बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बात करेंगे आईवी फ्लूइड टाइप्स के बारे में। आईवी फ्लूइड्स इंट्रावेनस फ्लूइड्स होते हैं और ये स्टीराइल सॉल्यूशंस होते हैं जो कि डायरेक्टली ब्लड में अप्लाई किए जाते हैं वेन के थ्रू। ये अप्लाई किए जाते हैं हाइड्रेशन प्रोवाइड करने के लिए अगर आपको डिहाइड्रेशन है, और डिलीवर करने के लिए मेडिकेशंस ऐसी जो कि इंजेक्शंस के थ्रू नहीं लगाई जा सकती या किसी और रूट के ज़रिए से एडमिनिस्टर नहीं की जा सकती, वो आईवी फ्लूइड्स के ज़रिए से एडमिनिस्टर की जाती हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करने के लिए आईवी फ्लूइड इस्तेमाल किए जाते हैं। कॉमन टाइप्स जो कि आईवी फ्लूइड्स की यूज़ होती हैं वो है सेलाइन, डेक्सट्रोज एंड लैक्टेटेड रिंगर सॉल्यूशंस। अब टाइप्स के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले आइसोटोनिक फ्लूइड्स होते हैं जिनमें जितने हिस्से वाटर के होते हैं उतने हिस्से ही सॉल्ट के होते हैं। इसमें सेल का साइज़ भी सेम रहता है। इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो 0.9% नॉर्मल सेलाइन है और लैक्टेटेड रिंगर हैं। 5% एक्सटोर स्टार्ट्स एज आइसोटोनिक एंड बिकम्स हाइपोटोनिक व्हेन मेटाबोलाइज्ड। अगली जो टाइप है वो है हाइपरटोनिक फ्लूइड्स। हाइपरटोनिक फ्लूइड्स में साल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, वाटर की जो कंसनट्रेशन है वो कम होती है, जिसकी वजह से सेल का जो साइज़ है वो श्रिंक हो जाता है। इसकी एग्जांपल है 3% नॉर्मल सेलाइन एंड 10% डेक्सट्रोज। एनीथिंग अबव 0.9% इज़ कंसिडर्ड टू बी हाइपरटोनिक फ्लूइड। जो नेक्स्ट टाइप है वो है हाइपोटोनिक फ्लूइड। हाइपोटोनिक फ्लूइड में वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है और सॉल्ट की कंसनट्रेशन कम होती है, जिसकी वजह से सेल का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, सेल स्वेल हो जाता है। इसकी एग्जांपल है 0.45% नॉर्मल सेलाइन एंड 0.33% नॉर्मल सेलाइन। एनीथिंग बिलो 0.9 इज़ हाइपोटोनिक। ये एक डायग्रामेटिक इलस्ट्रेशन है आईवी फ्लूइड्स की। हाइपरटोनिक जो फ्लूइड्स हैं उसमें वाटर जो है वो सेल से निकल जाता है, जिसकी वजह से सेल श्रिंक हो जाता है। आइसोटोनिक में सॉल्ट की और वाटर की कंसंट्रेशन सेम रहती है, जिसकी वजह से सेल का साइज़ भी सेम रहता है। हाइपोटोनिक फ्लूइड्स में वाटर जो है वो इनसाइड आ जाता है, जिसकी वजह से सेल का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है।